इस वीडियो चैनल में सबको खुश आमदीद। आज हम रोमानिया में न्यू यरूशलेम खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के जरिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। दुनिया के खात्मे और खादोनत के दिन के बारे में खादी का कलाम, तीसरा हिस्सा, 1984-1991। जल्द ही ये सब खत्म हो गया था। आखिर भी रब है बरकत देने वाला और नबुव्वत का। मैं इन सब को पूरा करता हूं। बस इतना है, फैसला करना। ए इस्राएल, मैंने हर तरह से तेरे साथ मेहनत की, लेकिन देख, अंजाम आ गया, और जो कुछ मैंने किताब में लिखा है इसे पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। बाप इस्राएल, मैंने अब से कहा था कि अब जमीन के नमक हैं और रहेंगे, और मैंने अब के दिल में नमक तलाश किया, लेकिन मुझे कोई नमक नहीं मिला। इस्राएल का नाम बुझने वाला नहीं, क्योंकि किताब में लिखा है कि अगर कोई बाकी रह जाए तो इस्राएल कहलाता है। दुनिया से निकल जाओ, क्योंकि दुनिया मर रही है। अपने आप को दुनिया के धागे से खोल दो, क्योंकि दुनिया मर रही है। और अपने सर को तलाश करें ताकि दुनिया में से एक धागा बाकी ना रहे, क्योंकि दुनिया अपने पुजारियों और डिकुनों समेत मर रही है। दुनिया मर रही है, दुनिया मर रही है, दुनिया मर रही है। बाप, दुनिया से निकल जाओ। अब पता नहीं चलेगा कि दुनिया कहाँ थी। जब मैं अब के घर से निकलूंगा, ये निशान बाकी रहेगा, और ये निशान अब इसहाक लीचडेम की तरह पहनेंगे, जिसने मुझे गिलगुथा पर गुजरते वक्त कबूल नहीं किया, और वो आदमी मेरे तमाम कामों से महरूम हो जाएगा। ए मेरी कौम, बियाबान को देखो, ये मुक़द्दस किताब में लिखा है, और जब वीरान मुक़द्दस जगह में दाखिल हो जाएगा और बहुत से शागिर्दों को निगल जाएगा, तब अंजाम आ गया इस निशानी को हस्पतालों में मरने वाले और बीमारों से जाने। ओ मेरे प्यारे लोग, जिनके लिए मैं जन्नत का मुस्तकबिल चाहता हूँ, आपको शागिर्द और मुक़द्दस शहीद बनाना चाहता हूँ, और जो कुछ खादी ने योहना और अपने लोगों के जरिए शुरू से किया। किताब में लिखा है कि जब वीरानी मुक़द्दस जगह में दाखिल हो जाए तो जान लो कि खुदा की बादशाही आ गई है। और खुदा की बादशाही शराबियों के जरिए नहीं आती, ये हरामकारों के जरिए नहीं आती, ये तौहीन करने वालों या फरोख्त करने वालों के जरिए नहीं आती, बल्कि ये ईसाइयों के जरिए आती है, ये अच्छे कामों के जरिए आती है। तुम इसे अपनी आंखों से अपने सामने देखोगे, और अगर तुम उसके लायक हो तो तुम दाखिल हो जाओगे, क्योंकि दरवाज़ा खुल जाएगा, इसे एक तरफ फेंक दिया जाएगा, और तुम्हें वालिदैन की आवाज़ सुनाई देगी, आओ नौकर, मुझे तुम्हारी खिदमत करने दो। अपने होश में आओ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। मजीद कुछ शामिल नहीं किया गया है। सब खत्म हो चुके हैं। तैयार रहो, क्योंकि खुदावंद यसू मसीह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रब बोलता है, रूहानी बनाए। ये आगाज नहीं, अंजाम है। उस वक्त जो रह गया है, इसके लिए बहुत मेहनत की जाएगी, बहुत कुछ देखा जाएगा। हजार बार मुबारक हो जिसने न देखा और यकीन नहीं किया कि इसके रूहानी ईमान की अदायगी का वक्त आ गया है, इसके रूहानी अखलाक की अदायगी का वक्त आ गया है। वक्त आ गया कि हर शख्स अपने से काम ले। वो काहिन नहीं है, वो नबी नहीं है, कोई नबूवत नहीं है जिसमें उसने हथियार न चलाया हो। ये लम्हा जिसमें अब है, आखिरी है, जब ये लिखा है कि आखिरी वक्त में मैं आपके पास वापस आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भेड़ों को बिक्री से अलग करूंगा, मैं बुरे को बुरी भेड़ों से अलग करूंगा। मुझसे जुदा ना हो, क्योंकि लोहे के शिगाफ पड़ने का, पत्थर के फटने का, लकड़ी के फटने का वक्त आने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम नहीं फटेंगे। वो कलाम जो इस जिस्म में रेंगता है एक तार की तरह है, जो आसमान को अपने लोगों से जोड़ता है। ए बेटे, मेरे करीब आओ, खुदा के करीब आओ, क्योंकि इस जमाने का खात्मा करीब है। जमीन का खात्मा नहीं कि जमीन खत्म नहीं होती, बल्कि पाक हो जाती है। जैसा कि अब आज जमीन पर हैं, इसी तरह अब कब्र के बाद भी होंगे, क्योंकि तब अब की सरहद नहीं रहेगी, बल्कि एक बाग होगा जो खुदा के हाथ से लगाया गया है। तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें होंगी, नशा आवर मशरूब नहीं, बल्कि कीमती, बाबरकत और मुक़द्दस मशरूब पियोगे, और उसके जायके से तुम सेर नहीं होगे। बेइल्म ना हो, इल्म के बगैर।
अंजाम आने वाला है, लेकिन सबसे पहले आखिर शराबियों, बदकारियों, तंबाकू नोशियों, बेचने वालों और डाकुओं का खात्मा होता है। जब लीडर गुजरता है, दुनिया के लोग रास्ते में खड़े होकर होसुना के नारे लगाते हैं। अगर किसी जमीनी आदमी के पास ये हसनात हैं, तो एक ईसाई का मुक़द्दस आसमान से इस्तकबाल कितना ज्यादा होता है। इस उम्र का इख्तिताम आसमानी दूल्हा की शादी के साथ होता है और खुदा मजीद चाहता है, इसलिए वो अपने पाकिस्तान के मजदूरों को तैयार करता है। बाप के पास अंगूर की बेल लगाने वालों में से थोड़े हैं। ये अपनी बीवी के साथ, बहन के साथ रहने का वक्त है, क्योंकि ये इख्तिताम है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास कोई जगह नहीं है। मैं पूरे एतमाद के साथ नीचे जाता हूं कि मैं भी खुशी के लिए कुछ जमा करूंगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी बाग में जाकर लगाए हुए फूलों को देखना और उन्हें एक एक करके चुनना और फूलों का गुलदस्ता बनाना जिसे आप मेज पर रखना पसंद करते हैं। इस तरह मैं जमीन से सिर्फ इसे चुनना चाहता हूं जिसे मैं पसंद करूं। मैं सिर्फ इसे देखूं कि मैं खुदा के पास बैठने के काबिल बना सकूं दस्तरखान पर, क्योंकि खुदा इसे खबर लाता है कि इस उम्र के इख्तिताम के साथ ही शादी का एहतमाम किया जा रहा है। आसमानी दूल्हा के पास और खाने के बाद जमीन पर चला गया। शादी में इन लोगों को ना मदऊ करें जो पढ़े लिखे या अमीर हैं, या उन लोगों को जो खुदा नहीं चाहते। वो खुदा से मोहब्बत करने वालों को पुकारता है। जमीन पर तमाम बनी नौ इंसान तबाही के मकड़ी के जाले की तरह। लालच की ये मकड़ी तमाम जहन्नम को खुदा की इसला से भर देती है। आग के हथियारों से जमीन को दहाने तक भिगो दिया गया है। जब वो फूटेंगे तो वो जमीन को उल्टा कर देंगे। मैंने कहा कि उम्र का खात्मा बर्रा की शादी के साथ है। दूल्हा भी जज है। इसकी दुल्हन उन लोगों के साथ छोटा चर्च है जो उसकी खिदमत करते हैं, और उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने इसकी खिदमत की और इससे प्यार किया। तमाम आसमान पहले जमीन वालों का दस्तरखान में दाखिल होने का इंतजार करता है और फिर उनके भी दाखिल होने का। दुनियावी शादी में आप मेज पर बैठने के लिए पैसे देते हैं। आसमानी शादी पर आपको तैयारी की जरूरत है। आपको साफ सुथरा होना चाहिए ताकि मैं आपको चमकदार लिबास पहना सकूं। वहां से तुम नहीं जाते। ये हमेशा के लिए है। अब से आपको अंजाम की हर किस्म की निशानियां नजर आएंगी। अपने आखिरी सालों में कदम रखा है। इस तरह काम करो कि ये अब से चुपकी ना रहे। मैंने जमीन पर अपना काम तैयार किया है। तमाम आसमान के साथ मैंने इसे पूरी उम्मीद के साथ खींचा ताकि उसके पाबंद होने वाले सब मेरे हों। मोमबत्ती को जलाते रहें ताकि दिल भी जल रहा हो, और उससे अपने आप को और जिस जहाज के साथ आप रवाना हो रहे हैं इससे मसक करें। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि अब तुम्हें कोई अच्छी तरह नहीं सिखाता है। मैंने काहिनों को रसूलों की जगह पर छोड़ दिया, लेकिन वो दज्जाल की हुक्मरानी से डरते हैं, क्योंकि वो इसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं जो अभी तक मेरी मर्जी पर है। तमाम फरिश्ते और तमाम मुक़द्दस आसमान देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो मैंने यहाँ काम करने के लिए दिया है। आखिरत की तकलीफों का आगाज इस साल है। जो खुदा के पीछे भागेगा वो बच जाएगा। होशियार रहो, क्योंकि अब उम्र के खात्मे की दहलीज है। रोमानिया नया यरूशलेम बनेगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि खुदा आपके साथ था और है। अलिफाटे मेरे मसीही प्यार के साथ अलिफाटे ताकि तुम खुदा की कुदरत से बुलंद ना हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस कलाम में क्या लिखा है। वो नौकर जो अपने मालिक से जानता था कि क्या करना है और क्या नहीं, वो नौकर उसे बहुत मारा जाएगा। ए मेरे लोगों, रब के साथ सुलह करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बारा पुराना वकील तुम्हें जेलर के हवाले कर दे, ताकि जब तक तुम आखिरी पैसा अदा न कर दो वहां से फरार ना हो सके। मैं अब से मिलने आया हूं, और मैं आपको एक लम्हे में ऊपर उठाने और एक लम्हे में आपको रब के साथ मिलाने की ताकत रखता हूं। सिर्फ आप ही चाहेंगे। ईसाई अब देखेंगे कि रब आ रहा है और वो आपके साथ सुलह कर रहा है। वो आता है और तुम्हें सब कुछ मुआफ करता है और तुम्हें तबाह नहीं करता। वो तुम्हें जमीन पर रोशनी बनाने आता है। वो अब में बसने के लिए आता है, आपको अपनी बादशाही के साथ दाखिल करने के लिए,
क्योंकि ये रब के जिस्म के वक्त से लिखा हुआ कलाम है, इसकी बादशाही जाहिर नहीं होती। ये अप में है, लेकिन कलाम माकुदुस का वो वक्त आ गया है जो कहता है खुदावंद अपने जलाल को देखने के लिए लोगों और ज़बानों को जमा करने आ रहा है। और जब ये मुबारक और चानी हुई ज़मीन और एक नए नाम से पुकारा जाता है, खादोनत के माना से कही गई, जलाल में बुलंद की जाएगी। और मुबारक होगा वो जो इस काम की किताब की पेशीन गोइयों की बातों पर यकीन करेगा जो ज़मानों के आखिर में किए गए थे, कि ये अल्फाज सच्चे हैं। अंबिया की रूहों के रब ने उन्हें भेजा और उसने उन्हें गवाही के तौर पर लिखा। खादोनद ने इन अल्फाज को भेजा जो लिखे गए थे, इन बातों की गवाही देने के लिए जो जल्द ही होने वाली है, जैसा कि सच्चाई की किताब में लिखा है। यसू मसीह के बच्चे अब उसके गवाह हैं, और आपको रूह अल कुद्स के बचाने के काम के बारे में गवाही देनी पड़ेगी, जो मुक़द्दस तरीन तसलीस के 3 गन्ना काम को 3 गन्ना करता है। रूह अल कुद्स मुक़द्दस तसलीस का खुदा है, आखिरी वक्तों में से एक। प्यारे ईसाइयों, दुनिया का खात्मा आ रहा है। दुनिया की रूह का खात्मा होने वाला है। दुनिया की रूह को अपने अंदर से निकालो और तुम जिंदा रहोगे और जिंदा बच जाने वालों में शामिल हो जाओगे। तुम खुदा की तरफ से मेहरबंद तादाद में शामिल होगे। नए लोगों की नई मर्दमशुमारी तैयार की गई है कि ये नई होगी, ये नाकाबिल फहम होगी। ये लोग आसमानी होंगे और नई ज़मीन के वारिस होंगे, क्योंकि जल्द ही ये नई होगी। ये वदा की ये सरजमीन दुगना नई होगी, क्योंकि इसमें और उसकी तरफ से नए यरूशलेम का गीत गूंजेगा। इसलिए मसीही, मैं आपको गैर फानी और आसमानी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नए यरूशलेम के ये नए लोग आसमानी के साथ मुत्तहिद होंगे और नया गीत साना जाएगा, आला तरीन खादी का जलाल, और ज़मीन पर और उसे गाते हुए सुना जाएगा, मुक़द्दस 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 खुदावंद खुदा साउद, वो जो दोबारा आएगा। आमीन। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।